नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के भविष्य के बारे में। बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा रोड मैप तैयार किया है 2030 तक के लिए, जिसका नाम है 7 निश्चय पार्ट 3। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें क्या-क्या खास है। तो देखिए, ये जो योजना है ना, ये कोई अचानक से नहीं आई है। असल में ये 2015 से चले आ रहे एक लंबे सफर की तीसरी कड़ी है। पहले पार्ट 1 आया, फिर पार्ट 2 और अब ये पार्ट 3। मतलब साफ है, सरकार अपनी पिछली योजनाओं को ही आगे बढ़ा रही है। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे बिहार का विजन 2030 क्या है। फिर बात करेंगे आर्थिक और सामाजिक विकास की, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब लागू कैसे होगा। चलिए शुरू करते हैं। बिहार का विजन 2030, विकास का अगला अध्याय। असल में ये सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि एक तरह से ये एक तस्वीर है कि 2025 से 2030 तक बिहार कैसा दिखने वाला है। अब किसी भी विकास की नींव क्या होती है? जाहिर है, उसकी इकोनॉमी। इसीलिए इस योजना के जो पहले 3 संकल्प हैं, वो सीधे सीधे आय, उद्योग और कृषि पर फोकस करते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला संकल्प है दोगुनी आय, दोगुना रोजगार। मतलब इस योजना का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो सीधे बिहार के लोगों से जुड़ा है। उनकी आमदनी बढ़े और उन्हें बड़े पैमाने पर रोजगार मिले। लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, सरकार क्या करने जा रही है? महिलाओं को अपना काम शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। साथ ही जो जाति आधारित गणना में 94 लाख गरीब परिवार पहचाने गए हैं ना, उन्हें रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी। और ये आंकड़ा देखे, 1 करोड़। जी हाँ, अगले 5 सालों में 1 करोड़ नई नौकरियों और रोजगार के अवसर पैदा करने का टारगेट है। ये पिछले 5 सालों के मुकाबले सीधा डबल है। वाकई लक्ष्य बहुत बड़ा है। ठीक है, रोजगार की बात हो गई, अब आते हैं उद्योग पर। दूसरा संकल्प है समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार। इसका सीधा मतलब है बिहार के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल देना। और यहाँ भी टारगेट देखिए, कोई छोटा मोटा नहीं है। 50 लाख करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने का लक्ष्य है। सोचिए, ये इतनी बड़ी रकम है जो राज्य की पूरी इकोनॉमी को बदल कर रख सकती है। इसके अलावा बिहार को पूर्वी भारत का टेक हब बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने पर भी पूरा जोर है। चलिए अब तीसरे संकल्प पर आते हैं, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। हम सब जानते हैं कि कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो जाहिर है इस पर तो फोकस करना ही था। और इसके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनाई जा रही है। मतलब एक साथ कई मोर्चों पर काम होगा। जैसे चौथा कृषि रोड मैप लागू होगा, मखाना उत्पादन को प्रमोट किया जाएगा और डेयरी और फिशरीज को भी बढ़ाया जाएगा। यहाँ तक कि हर पंचायत में सुधा डेयरी केंद्र खोलने की भी बात है। तो ये तो हुई आर्थिक विकास की बात। लेकिन किसी भी राज्य की तरक्की सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों से होती है। तो अब हम उन संकल्पों की बात करेंगे जिनका फोकस सीधे शिक्षा और स्वास्थ्य पर है, यानी लोगों के भविष्य में निवेश। चौथा संकल्प है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। ये सीधे सीधे बिहार की युवा पीढ़ी के लिए एक बेहतर कल की नींव रखने की कोशिश है। लक्ष्य है राज्य के पूरे एजुकेशन सिस्टम को सुधारना। और इसके लिए प्लान्स भी काफी बड़े हैं। हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, एक नया हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया जाएगा और तो और एक डेडिकेटेड एजुकेशन सिटी बनाने की भी योजना है। साथ ही मौजूदा संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। अब शिक्षा के बाद सबसे जरूरी क्या है? स्वास्थ्य। तो 5वां संकल्प है सबके लिए सुलभ स्वास्थ्य, मतलब क्वालिटी हेल्थ केयर हर किसी की पहुंच में हो। तो इसके लिए एक 2 टियर स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। जो मौजूदा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल होगा। आसान भाषा में कहें तो सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर काम करेंगी। जो ब्लॉक लेवल के हेल्थ सेंटर हैं, वो बनेंगे स्पेशलिटी हॉस्पिटल और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उन्हें बनाया जाएगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि बिहार का ये प्लान सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है। हेल्थ और वेलनेस पर जो इसका फोकस है, वो इसे सीधे यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज से जोड़ता है। मतलब बिहार ग्लोबल डेवलपमेंट के लक्ष्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। चलिए अब बात करते हैं छठे और शायद सबसे बड़े संकल्प की। ये है आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जो नए बिहार की नींव रखेगा।
इसके तहत ऐसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो बिहार का नक्शा ही बदल सकते हैं। एक तरफ शहरों को फैलाया जाएगा, उनमें सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, दूसरी तरफ 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे और गांवों की सड़कों को भी चौड़ा किया जाएगा ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो। साथ ही रूफटॉप सोलर एनर्जी और टूरिज्म को प्रमोट करने पर भी पूरा ध्यान है। और खेलों के लिए भी एक बहुत बड़ा प्लान है, पटना में एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सिटी बनाना। इतना ही नहीं, जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं उन्हें सरकारी नौकरी देने की भी पहल की जाएगी। तो अब हम आते हैं इस पूरे प्लान के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। 7वां संकल्प क्या है और इन सब बड़े बड़े वादों को पूरा कैसे किया जाएगा, इस पर बात करते हैं। और ये है 7वां और आखिरी संकल्प, सबका सम्मान, जीवन आसान। मतलब इन सभी योजनाओं का जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि बिहार के हर नागरिक की जिंदगी आसान और बेहतर बने, जिसे हम ईज ऑफ लिविंग कहते हैं, उसमें सुधार हो। लेकिन इतने बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कैसे होंगे? इसके लिए सरकार एक मजबूत सिस्टम बनाने की बात कर रही है। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को और सेंसिटिव बनाया जाएगा, काम की रेगुलर मॉनिटरिंग होगी, और हाँ, जो 7 निश्चय 2 के अधूरे काम हैं उन्हें भी पहले पूरा किया जाएगा। तो रोड मैप तो बहुत महत्वाकांक्षी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली सवाल यह है कि 2030 तक इन 7 संकल्पों को हकीकत में बदलने की राह में बिहार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में ही मिलेगा।